करदम जी महाराज जो ब्रह्मा जी के छाया पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा सृष्टि विस्तार करो। पिता की आज्ञा प्राप्त करके करदम जी महाराज वन में जाकर 10,000 वर्षों तक इन्होंने कठोर तप किया। कठोर तप का संकल्प क्या है कि मुझे सुंदर सुशील पत्नी प्राप्त हो। विवाह के लिए तपस्या सनातन धर्म में, सनातन संस्कार और सनातन वैदिक परंपरा में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जिसके आदि में भगवान का भजन और भगवत विषय जप तप इत्यादि ना हो। यात्रा में मुहूर्त और हर के पीछे मंगलाचरण, हर कार्य के पीछे इष्ट देवता का स्मरण, और संसारिक किसी भी वस्तु को प्राप्त करना हो तो उससे पूर्व में उससे संबंधित देवता का भजन यजन पूजन यज्ञ आदि कर्म करना, ये हमारे सनातन वैदिक परंपरा जो अन्य किसी भी जगह आपको ये प्राप्त नहीं होने वाली। पत्नी प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए कोई तप करता हुआ दिखे तो वह कोई आश्चर्यचकित करने वाला चरित्र नहीं है। पुराणों में जगह जगह भरा हुआ है। श्रीमद् मार्कंडेय पुराणांतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है ना, उसमें भी आपको एक श्लोक मिलेगा, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा। इस मंत्र का संपुट लगाकर जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे उस श्लोक से संबंधित अर्थ के अनुसार ही पत्नी प्राप्त होती है। सुंदर सुशील कन्या प्राप्त हो, पत्नी बने, इस भावना को लेकर के करदम जी महाराज ने अनेक दिव्य वर्षों तक तप किया। तपस्या को परिपूर्ण करते हुए भगवान नारायण ने उनको सुंदर विवाह होने का वरदान दिया। पूर्व में जो कुछ भी भगवान नारायण ने निर्धारण कर दिया था वह सब बताया कि यहाँ से जाने के बाद मनुष्य रूपा अपनी पुत्री देवहूति का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपने आए तो मना मत कर देना, उनके साथ तुम विवाह कर। करदम जी महाराज अपने वन में कुटिया पर विराजमान हैं। उसी समय भगवान नारायण ब्रह्मा जी के आदेश को प्राप्त करके मनुष्य रूपा अपनी पुत्री को लेकर पहुंचते हैं। हर्षोल्लास पूर्वक अपनी पुत्री का श्री करदम जी महाराज के पास विवाह संपन्न कराया। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर विवाह होते ही करदम जी महाराज तो समाधि में लीन हो। ऐसे कठोर समाधि में गए, ऐसे कठोर समाधि में गए कि भूल गए कि मेरा विवाह भी हो। माता देवहूति ने भी अपने शरीर यौवन श्रृंगार इत्यादि का पूर्णतया परित्याग करके अपने पति चरण सेवा में समर्पित हो गए। कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों पश्चात समाधि खुली। करदम जी महाराज ने देवहूति को देखा। देवहूति जी को देखकर करदम जी महाराज गदगद हो। तुष्टो हमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। करदम जी महाराज कहते अरे मानवी, अरे मनुपुत्री, हम तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। संसार में व्यक्ति को सर्वाधिक अगर कोई प्रिय वस्तु होती है तो उसका शरीर। अपने शरीर को साज सज्जा संवारते संवारते पूरा जीवन व्यतीत करता है व्यक्ति। हाँ, तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा। देवी क्या चाहती हो? मैं बहुत प्रसन्न हूं। माता देवहूति ने कहा महाराज आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना मेरा सर्वप्रथम दायित्व है, मेरा परम धर्म है। फिर भी आप कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान, हम सदगृहस्थ बने हैं तो हमारे संतति भी होना चाहिए, और संसार में मुझे कोई और वस्तु की कामना लालसा नहीं है। करदम जी महाराज प्रसन्न हुए, तुरंत हाथ में जल लेकर संकल्प किया। संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा तुरंत एक अद्भुत विमान तैयार हो गया।
कामं ददाति इति कामदा, समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला ऐसा कामद विमान जो मन के अनुसार, मन की गति के अनुसार चलता था। जो विचार कर ले, जहां विचार कर ले, वह विमान वहीं पहुंचा दे। और एक बात, ना कोई ईंधन, ना कोई डीजल, ना कोई पेट्रोल डालने का कोई झंझट भी नहीं है। बस मन में सोच लो कि अमुक स्थान पर जाना है, वह विमान उसी स्थान पर लेकर चला जाए। विचार करो विमान कितना बड़ा होगा। आज वर्तमान में वैज्ञानिकों के किए गए खोज आविष्कार को देखकर आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों ने हजारों वर्ष पूर्व जो ऋषि मुनियों के द्वारा जिस विज्ञान को दिखाया गया है ना, इसको पढ़ करके देखिए। इतना बड़ा विमान न भूत्वा न भविष्यति कोई बना ही नहीं सकता है और ना बनेगा, जिसके अंदर अनेक जलाशय, सरोवर, पर्वत, वन, अनेक प्रकार के वन बगीचे, अनेक हजारों दास दासियां उपस्थित हों। ऐसा विमान, ऐसे विमान की रचना किनके द्वारा? करदम जी महाराज के संकल्प मात्र से विमान की रचना हुई। लेकिन एक महापुरुष के द्वारा इस बने हुए विमान में बैठने के लिए जब देवी चली, तब करदम जी महाराज की दृष्टि कि माता देवहूति के शरीर में तो झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो चुके हैं। हाँ, इन्होंने तो कभी अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखा। करदम जी बोले, देवी जाओ इस सरोवर में स्नान करो। निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमान मिदमारुह। पहले जाकर स्नान करो, फिर उसके पश्चात आकर के विमान में बैठो। जैसे ही देवी सरोवर में स्नान करें गई और स्नान करके जैसे ही लौटने लगी, 27 कन्यका 1000 कन्याएं उस सरोवर में प्रकट हो गईं। तुरंत देवी के शरीर को मालिश करने लगी, अंगराग लगाने लगी, लेपन करने लगी। अब तो देवी को स्नान करा के समस्त हजारों दासियों ने ला करके विमान पर देवी को प्रतिष्ठित किया है। दोनों दंपति उस विमान में प्रविष्ट हुए। हजारों वर्षों तक उस विमान में भ्रमण करते हुए कालांतर में दोनों के 9 पुत्रियों का जन्म हुआ है। करदम जी महाराज ने विवाह के पूर्व में एक संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि विवाह होने के पश्चात जब संतति होगी, संतति होने के पश्चात मैं गृह त्याग कर दूंगा। मैं फिर इस परिवार में बाल बच्चों के जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए नहीं रहूंगा। विवाह के संतान होने के पश्चात मैं घर का परित्याग कर दूंगा। आज करदम जी ने देखा 9 कन्याएं हो गई हैं। तुरंत माता देवहूति से जाकर के आज्ञा ली, देवी अब आप अपनी इन पुत्रियों के साथ में निवास करो, मुझे आज्ञा दो। मैं वन में विचरण करने का संकल्प जो रखा था, आज मैं वह पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। करदम जी महाराज से हाथ जोड़ करके माता देवहूति ने प्रार्थना की, भगवान ये तो पुत्रियां हैं, विवाह पश्चात अपने ससुराल चली जाएंगी, वृद्धावस्था में मेरा आश्रय देता, मेरा अवलंब कौन होगा? करदम जी को तुरंत स्मरण आया, अरे मेरे प्रभु ने कहा था कि जाओ तुम्हारा उत्तम कुल की कन्या से विवाह होगा, उपरांत मैं तुम्हारा स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। अभी तो भगवान मेरे पुत्र बने ही नहीं हैं और मैं कन्याओं के प्रकट होते ही चल दिया। मेरे प्रभु बोले थे आने के लिए, भी तो मुझे उनकी प्रतीक्षा करनी है। तुरंत आज ठहर गए और भगवान के वचनों का स्मरण करके घर में निवास करने लगे। अब उसके पश्चात सुंदर समय में माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, अपने 9 ऋषियों को, 9 पुत्रों को साथ में लेकर उपस्थित हुए। करदम जी ने बड़े ही दिव्य भाव से सबका स्वागत किया है। बड़ी कृपा की आप सबके इस कुटिया में दर्शन हुए। और आज करदम जी महाराज ने ही ब्रह्मा जी से निवेदन कर दिया, मेरा एक निवेदन है, मेरे घर में 9 पुत्रियों ने जन्म लिया है, आपके ये 9 ऋषि पुत्र भगवान की कृपा से कितना बढ़िया जोड़ा है,
मेरी पुत्रियों के साथ इनका विवाह हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे कहीं अपनी पुत्रियों के लिए वर खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी तो सृष्टि का विस्तार करने के लिए ही संकल्प किए हुए थे। तुरंत उन्होंने 9 पुत्रों के साथ, 9 ऋषियों के साथ उन्हें 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। कला देवी से मरीचि, अनुसुईया से अत्रि, अरुंधति का विवाह, वशिष्ठ, ख्याति का विवाह भृगु, शांति का विवाह, तर्वण क्रिया का विवाह क्रतु, अभिर्भु का पुलस्त्य। इस प्रकार से 9 पुत्रियों का आज करदम जी महाराज ने विवाह किया। जब पुत्रियां ससुराल चली गई तो करदम जी महाराज आज अपने पुत्र कपिल देव का दर्शन किया, जो स्वयं साक्षात भगवान श्री नारायण के ही अवतार थे। पुत्रियों के विवाह का दायित्व परिपूर्ण कर दिया, ससुराल चली गईं। आज विचार करते हैं कि मेरे संपूर्ण दायित्व पूरे हो गए हैं, इसलिए अपने राम को भी अब चलना चाहिए। आज मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी का आश्रय दाता अवलंब भी मेरा पुत्र आ चुका है, अब अपनी माँ को संभालेगा, संपूर्ण कार्यों को परिपूर्ण कर, ऐसा मानते हुए करदम जी महाराज घर से निकलने का संकल्प कर लिया। आज माता देवहूति के पास में जाकर के वन गमन की बात को रखा। माता देवहूति ने बिल्कुल भी रोकने का प्रयास नहीं किया। अनुकूल समय देख करके आज करदम जी महाराज अपने पुत्र कपिल को कहते हैं कि बाप अपनी माँ, इस घर परिवार सबको आप संभाले। महाराज अपनी माँ के विषय में आप चिंतन करें, मुझे आज्ञा दे। मानो भगवान पूछ बैठे हों कि मैं साक्षात स्वयं श्रीमन नारायण के अवतार कपिल के रूप में तुम्हारे घर में आया हुआ हूँ। अब ऐसा कौन सा वस्तु है, ऐसी कौन सी प्रिय वस्तु है जिसको खोजने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए आप वन में जाना चाहते हैं। बड़े बड़े योगी सिद्ध मुनि भगवत प्राप्ति के लिए ही वन गमन करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, समस्त साधनाओं को करते हैं। साधनाओं को करते हुए मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और मैं स्वयं तुम्हारे घर में उपस्थित हुआ हूं, और आप किस वस्तु की खोज के लिए वन में जाना चाहते हैं। तो आज महाराज करदम जी महाराज ने अपने गृह त्याग से आज स्पष्ट कर दिया है, बता दिया है कि एक प्रवृज्या, जिसे कहते हैं संन्यास धर्म, जिसे कहते हैं त्याग, परमात्मा सीधे सीधे कृपा करके आपके पास में आ जाएं, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ पद होता है यह संन्यास धर्म। इसको कहते हैं सबका सब परित्याग करके, ब्रह्म वृत्ति का आश्रय लेकर के, और भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए अपना जीवन यापन करना। करदम जी महाराज ने भगवान को दर्शन करके घर की संपूर्ण जिम्मेदारियों को दे करके वन गमन करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।